अगर मैं पार्लियामेंट बना मेंबर तो मैं इसी दावे के साथ कहता हूं कि इसी खिदमत के साथ देवी पाटन मंडल की और खास तौर से लोकसभा श्रावस्ती के लोगों की खिदमत भी करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे कह रहा हूं, मैं 10 साल हल्दर मुंह से ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। जिसको मेरे कार्य के बारे में जानना हो वो वहां के 10 साल प्रधान जो भी दल से रहा हो, समाजवादी, भाजपा, कांग्रेस, जिस दल से प्रधान रहा हो उससे मेरे बारे में पूछ लें। अगर कोई प्रधान ये 10 साल में कह दे कि किसी हमारी योजना में गांव पंचायत की जो भी गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आई, जो संचालित हुई, उसमें अगर मसूद आलम ने 10 रुपये का भी कमीशन लिया हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये मेरी पहचान है, ये मैं दावे के साथ आपके माइक पे कह रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम। हम इस वक्त मसूद आलम के आवाज़ पर हैं, जो देवी पाटन मंडल के प्रख्यात समाजसेवी हैं, गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे लोकसभा श्रावस्ती के बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कई महीनों से लगातार श्रावस्ती क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी कार्यक्रम जारी हुए हैं, खासतौर से पीडीए का कार्यक्रम है, भ्रमण करना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, तो उस कार्यक्रम को भी हम कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और हम वहाँ से लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लगभग हमारे से कई महीनों से वहाँ पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं श्रावस्ती में, तो वहाँ आपके लिए क्या आदेश वहाँ से ऊपर से आपको मिला है? नहीं, देखिए, पार्टी जो काम करेगा, जिसकी फिजा बनेगी, जिसका माहौल होगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। पार्टी को सीट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जैसी हमारी इमेज है हमारा पूरे मंडल में, हमने कभी भी जिले पर स्तर कर को नहीं, देवी पाटन मंडल को मैंने अपना घर समझा है। अभी मैं छात्रों का, मेधावी छात्रों का अगर हम सम्मान करते हैं, उनका प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, पूरे मंडल करते हैं। मंडल के किसी जिले में किसी की कोई बड़ा दुख सुख होता है, हम उसमें शरीक होते हैं, कार्यक्रम में शरीक होते हैं, जाते हैं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के लोगों की, वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम वहाँ से तैयारी करें। तो हम लगातार 3 महीने से 4 महीने से लगातार वहाँ क्षेत्रों में जाकर के तैयारी कर रहे हैं। और सर्व समाज की, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सवर्ण समाज और पीडीए का जो हमारे समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का कार्यक्रम है, उसके तहत हर वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। क्योंकि वो एक ऐसा इस बार सोच रहा है कि एक ऐसे आदमी को चुना जाए जो गरीबों के दर्द को समझ सके, जो मजलूमों के समझ सके, जो छात्रों के, जो किसानों के, जो नौजवानों के पीड़ा को समझ सके, और वो सिर्फ सांसद बनकर दिल्ली में ना रहे बल्कि वो गांव और गलियों में, चौपालों में पहुंच करके उनके साथ बैठ करके उनसे बात कर सके और उनके दुख को बांट सके। इससे पूर्व आप गोड्डा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और कटरा में आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया, लोगों के घर घर आपने राशन पहुंचाया, समाज सेवा तो आप करते रहे। लेकिन जब से 3 महीना आप लगभग अपने क्षेत्र में रहे, तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि अब जो नई आपके यहाँ वो बन रही समाजवादी और पीडीए जो है आपका एक गठबंधन, इंडियन गठबंधन बन के तैयार हुआ है, उसमें कांग्रेस को 17 सीट दी गई। अभी वो सीट कौन चयनित है ये आपको भी नहीं मालूम है। इससे पूर्व यहाँ पर कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीट तो फाइनल हो गई, चयनित हो गई, गठबंधन फाइनल हो गया, 17 सीट पे पार्टी का गठबंधन हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, गठबंधन हो गया। दूसरी चीज आपने कहा कोरोना काल में कटरा में, नहीं, मैंने कटरा तक नहीं काम किया। 2.5 महीने एक इंटर कॉलेज से और इस मकान से, जब पहला लॉकडाउन लगा, जब मजदूरों के यहाँ, ठेला वालों के यहाँ, गरीबों के यहाँ, दिहाड़ी मजदूरों, काम करने वाले लोगों के यहाँ जब उनके चूल्हे बुझने लगे, मुझे फोन आने लगे कि भैया अब कैसे घर चलेगा। तो हमने सबसे पहले लोगों को भरोसा दिया कि नहीं, आप अपने लोगों में बैठे बात किया कि नहीं, अब ये जिम्मेदारी है देश के साथ हम और जिले के साथ, हमें उस जो संकट है उसमें साथ देना चाहिए। मैंने मीडिया के साथियों को बुलाया और ये ऐलान किया कि इस गोंडा जनपद में हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे।
हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया और 2.5 महीने तक लगातार 8-10 वाहनों से, जिसमें डीसीएम, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियों से पूरे जिले में जहां से भी फोन आए, जहां पर नहीं फोन आए, वहां पर हमने लोगों को राशन देने का काम किया। और उसकी शुरुआत सबसे पहले मैंने दलित बस्ती जो इमामबाड़ा की है वहां से शुरुआत की। मैंने अपनी शुरुआत दलित बस्ती से की। उसमें ईद आया तो हमने ईद किट भी बांटा, रमजान किट भी बांटा। हमने अगर धार्मिक नेता, मजहबी नेताओं को बुलाया, अगर मुस्लिम किसी मौलाना से शुभारंभ कराया तो मैंने नूरा मंदिर के महंत जी को भी बुलाया, उनके हाथों से भी शुभारंभ कराया। तो ये मेरी पहचान हमेशा एक इस जिले में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में रही है और उसको हम कायम रखेंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि कजरी तीज के त्यौहार पड़ा था 2011 में। जी, उसमें आपने सड़क बनवाई और अपने पैसे से। हाँ, तो उसमें जब सड़क टूटी हुई थी और हमारा जो हिंदू भाई है वो पैदल जाता है नंगे पैर, तो उसके पैर में कंकड़ न चुभे, इसलिए मैंने अपने पैसे से 37 किलोमीटर कर्नेलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर की सड़क की मरम्मत करा दी अपने कांवरियों भाई के लिए। हर साल हम कजरी तीज में एक पंडाल लगाते हैं, 20 सालों से तमाम हमारा हिंदू भाई पंडाल लगाता है कि उसको पुण्य मिलेगा। हम इसलिए लगाते हैं प्रेम के लिए कि कम से कम हिंदू भाई का ये बड़ा त्यौहार है हमारे जिले का, तो उनके त्यौहार में भी हम भी खुशी में शरीक रहें। आप होली में तमाम बार हमारे कार्यक्रम में रहे हैं। हम होली से पहले एक सद्भाव समागम करते हैं, हजारों हिंदू परिवारों को बुलाते हैं, उनके महिलाओं को, उनको बच्चों को, उनको कपड़ा देते हैं ताकि उनकी होली हो जाए। ईद आती है, हम ईद में भी खुशियां बांटते हैं, ठीक है। मुहर्रम आता है, हम उसमें भी लंगर लगाते हैं, हम उसमें भी सबील लगाते हैं। तो ये मेरी एक पहचान है। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे कह रहा हूं। मैं 10 साल हल्दर से ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। जिसको मेरे कार्य के बारे में जानना हो वो वहां के 10 साल प्रधान जो भी दल से रहा हो, समाजवादी, भाजपा, कांग्रेस, जिस दल से प्रधान रहा हो, उससे मेरे बारे में पूछ लें। अगर कोई प्रधान ये 10 साल में कह दे कि किसी हमारी योजना में गांव पंचायत की जो भी गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आई, जो संचालित हुई, उसमें अगर मसूद आलम ने 10 रुपये का भी कमीशन लिया हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये मेरी पहचान है, ये मैं दावे के साथ आपके माइक पे कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं पार्लियामेंट बना मेंबर तो मैं इसी दावे के साथ कहता हूं कि इसी खिदमत के साथ देवी पाटन मंडल की और खास तौर से लोकसभा श्रावस्ती के लोगों की खिदमत भी करूंगा और ईमानदारी से करूंगा। जैसे कि आपका टिकट हो जाता है तो आपने कहा ये कार्य करेंगे, बल्कि आपने कार्य किया है गोंडा जनपद और श्रावस्ती, कटवा, सब जहां कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये आपको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैसे आश्वासन है कि ये 100% आप ही को टिकट मिलेगा? देखिए, ये मेरा मन कह रहा है। आश्वासन तो जाहिर सी बात है तमाम लोग मांग रहे हैं, लेकिन जनता एक तरफ से, पूरे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं श्रावस्ती के, उनकी ये मंशा है कि हम लड़ें। श्रावस्ती की जनता ने भी मन बनाया है। तो मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और वहां की जनता का जरूर सम्मान करेंगे और हम ये सीट जीत करके माननीय अखिलेश यादव की झोली में डालेंगे। जैसे कि मसूद भाई ने कहा है कि अखिलेश यादव को, उनको पूर्ण भरोसा है कि अखिलेश यादव उनको टिकट जरूर देंगे और इनको मालूम है कि हम श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे, जीत दर्ज कराकर वो लोकसभा पहुंचेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपने लोगों को शेयर करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपडेट के लिए हिंदुस्तान डेली न्यूज देखें।